नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। किसी भी प्रदेश में नशाबंदी घोषित करना जितना आसान है उतना ही जटिल उसको लागू करना। बिहार प्रदेश 2016 से नशाबंदी वहां लागू है। अभी तत्काल में बिहार के छपरा में 20 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। अभी 3 महीने पूर्व ही 12 लोगों की भी मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की दुर्घटना होते बिहार में देखी गई है। गुजरात भी एक नशाबंदी लागू होने वाला प्रदेश है। हाल में गुजरात के विधानसभा चुनाव में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 150 से ज्यादा सीट हासिल करने वाली भाजपा के प्रदेश में भी पिछले दिनों कईयों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन इसकी चर्चा चुनाव में नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा सवाल है। सामान्य रूप से गांव का गरीब ऐसे प्रदेशों में जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर होता है, पीता है अपनी आदत बस, और उसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बिहार के छपरा में 20 लोगों की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के सामने इस दुर्घटना को लेकर, जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर प्रदर्शन किए गए। भाजपा के नेताओं के द्वारा कड़ी आलोचना की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। ऐसे में भाजपाइयों का प्रदर्शन करना बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 2016 से बिहार में नशाबंदी लागू होने के बाद महिलाओं की बेहतर आर्थिक स्थिति होने के साथ साथ घरेलू हिंसा में कमी आई है, जिसको विरोधी दल के लोग देखना या समझना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहां तक कहना है कि भाजपा को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार है और वहां भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो भी प्रदेश, चाहे वह बिहार हो, गुजरात हो, यह प्रदेश, इन प्रदेशों में नशाबंदी लागू है, लेकिन प्रशासनिक अक्षमता का नतीजा है, भ्रष्टाचार और बेईमानी का नतीजा है कि इन प्रदेशों में गरीब और सामान्य वर्ग का आदमी जहरीली शराब पीकर मौत के कगार पर पहुंच जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन प्रदेशों में
नशाबंदी होने के बावजूद बड़े ही आसानी से शराब मिलने की उपलब्धता है। बिहार में तो यहां तक कहा जाता है कि जहां भी जब भी कोई शराब खरीदना चाहे तो टेलीफोनिक व्यवस्था है, उसके लिए बस एक नंबर डायल करने के बाद बड़े ही आसानी से शराब उसके यहां तक पहुंच जाती है। यह भी कहा जा रहा है कि शराब के चलते जहां एक तरफ गरीब और सामान्य वर्ग का आदमी कई गुने ज्यादा दर पर शराब को खरीद रहा है, ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है, यह कहना बेईमानी होगा। कुल मिलाकर शराब और जहरीली शराब को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होने लगा है। यह नोकझोंक घटनाओं के 1 या 2 दिनों तक चलता है। यह सामान्य स्थितियां हमेशा से बनी रही हैं, लेकिन बाद में फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है और फिर से जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं, जिन लोगों के संरक्षण में यह धंधा चलाया जाता है, वह बेखौफ और बेरोक टोक ढंग से इस धंधे को करते हैं। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष का उनके ऊपर हाथ होना स्वाभाविक है और ऐसी स्थिति में गरीब और सामान्य वर्ग का आदमी जहरीली शराब का शिकार होता है। बड़ा आदमी, पैसे वाला, जो वो महंगी शराब खरीदता है, निश्चित रूप से वह इन स्थितियों से वह उसका बचना सामान्य बात कही जा सकती है, लेकिन गांव गिराव का व्यक्ति जो शराब चोरी से शराब खरीदता है, महंगी शराब खरीदता है और ऐसे में जहरीली शराब पीकर उसकी मौत होती है, इसको समय रहते संबंधित सरकारों को मुस्तैदी के साथ ऐसी स्थितियों को रोकने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।